हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को SBI PO 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में बेसिक चीज़ बता दूंगा और साथ में इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको SBI PO 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे SBI PO 2021 में टोटल पोस्ट की संख्या 2056 है। ठीक है, तो पोस्ट की संख्या काफ़ी अधिक है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए जिससे कि वो अपना स्थान इसमें सुनिश्चित कर सकें। वहीं इस परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन जो निर्धारित किया गया है वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या बीटेक हो या मेडिकल साइंस के कुछ भी हो, वो ग्रेजुएट लेवल का जो डिग्री जो होगी वो मान्य होगी। और साथ में जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट जो है 31/12/2021 तक पब्लिश होनी चाहिए, जो कि लास्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, वहीं इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगी वो स्टार्ट होगी 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। इस दौरान सभी स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साथ में वो फी पेमेंट भी कर सकते हैं। वहीं इस एग्जाम के लिए एज लिमिट जो निर्धारित किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही कुछ अन्य कैटेगरी के लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे OBC के लिए 3 इयर्स दिया गया है, वहीं SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स दिया गया है। ठीक है, और साथ में एक सर्विसमैन और जो हैंडीकैप हैं उन लोगों के लिए भी अलग से एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो नवंबर-दिसंबर 2021 में होने की संभावना है, अर्थात या तो नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। इसीलिए अप्रॉक्स 45 डेज बचे हुए हैं इस परीक्षा के आयोजन में। वहीं प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस निर्धारित जो किया गया है वो इस प्रकार है। तो इस एग्जाम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ड्यूरेशन या टाइम निर्धारित किया गया है वो 20 मिनट्स का। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए भी टाइम निर्धारित किया गया है वो 20 मिनट्स का। वही रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 20 मिनट्स टाइम निर्धारित किया गया है। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 1 घंटा टाइम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार होगा। जैसे पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स, मतलब कि गलत करने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो अगर वो उसमें एक क्वेश्चन गलत किए जाते हैं तो 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, तो अगले फेज में मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ इस परीक्षा के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जैसे SBI PO प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इंग्लिश सेक्शन की तैयारी के लिए सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को बेसिक ग्रामर की बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, जब बेसिक ग्रामर बुक्स में जैसे रेन एंड मार्टिन को पढ़ सकते हैं, या नीतू सिंह की इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हैं, या बख्शी सर का किताब पढ़ सकते हैं। कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक है उसको पढ़नी चाहिए, जिससे कि ग्रामर के बेसिक आइडिया हो सके। उसके बाद क्या करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर जो है उसको मैक्सिमम बार कोशिश करनी चाहिए सॉल्व करने का, क्योंकि कई बार इंग्लिश में देखा गया है कि जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या फिल इन दी ब्लैंक्स हो या सेंटेंस डेवलपमेंट हो, उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कई बार उठा कर दे दिए जाते हैं, केवल उसमें नाम चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार सॉल्व करेंगे उन लोगों को इंग्लिश में काफ़ी मदद मिलेगी।
उसके अलावा रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट के लिए रीडिंग न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जब इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लोग को किस किस सेक्शन में मतलब फायदा मिल सकता है वो हम लोग देख सकते हैं। कि जैसे सबसे पहले इंग्लिश में जो पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि पैसेज को बेहतर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि पैसेज जो है वो एक तरह से लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो पैसेज को इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी चाहिए कि रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़े, और न्यूज़पेपर में खास करके जो एडिटोरियल और आर्टिकल जो होते हैं उसको विशेष रूप से 2-3 बार पढ़ने चाहिए। प्रतिदिन अगर कोई स्टूडेंट 2 बार पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इंग्लिश। उसके अलावा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं, तो क्लोज टेस्ट भी जो होते हैं किसी टॉपिक पे उठाकर 10 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहते हैं, उसको भरने के लिए दिया जाता है। तो ये क्लोज टेस्ट को भी इम्प्रूव करने में न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी न्यूज़पेपर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये सब जितना चीज़ है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है और साथ में वोकैबुलरी का टेस्ट है। तो ऐसे तो आप कितना ज़्यादा भी वर्ड मीनिंग याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होगी तो बहुत चीज़ ऐसा होता है कि आप उसको वहाँ पर अप्लाई करना सीख जाते हैं। किसी भी चीज़ को जैसे आप अगर मीनिंग भी नहीं जानते हैं तो उस सेंटेंस के साथ कौन सा मीनिंग जो फिट बैठेगा, इसको आप मतलब अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो चीज़ आप में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेगा। फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कॉमन एरर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कॉमन एरर्स भी काफ़ी हेल्प करेगी कॉमन एरर्स को भी पकड़ने में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ऐसे होता है कि हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी बार बार पढ़ने से न्यूज़पेपर क्या होता है कि जहाँ पे कॉमन एरर्स होते हैं या कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ये सब चीज़ होता है कि एक आइडिया एक डेवलप हो जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की यही एक मतलब क्वालिटी या विशेषता है। और न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए जो कि एक पीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसके लिए इंग्लिश में हिंदू पेपर और साथ में इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये 2 न्यूज़पेपर को स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, ठीक है। और जब आप हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगा, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को हेल्प करने में। साथ में बैंकिंग अवेयरनेस से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस में द इकोनॉमिक्स टाइम्स आप लोगों को हेल्प करेगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स द हिंदू न्यूज़पेपर और द इकोनॉमिक्स टाइम्स का अध्ययन करेंगे उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। और साथ में उन लोगों का जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी हो जाएगी न्यूज़पेपर से। अब आगे हम लोग आते हैं सेकेंड सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन है डीआई और क्यूए, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे भी लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीआई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे पाई चार्ट से पूछे जाते हैं प्रश्न, ग्राफ से पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से होते हैं प्रश्न, सीरीज से, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से होते हैं। उसके अलावा अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन। तो इन सब चीज पे अर्थमेटिक सेक्शन में जो आते हैं, इस पर सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जनरल अर्थमेटिक से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 35 में से करीब 7-8-10 प्रश्न जो होते हैं वो जनरल अर्थमेटिक से होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो उसको भी तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो जैसे सभी स्टूडेंट्स को पाई चार्ट और ग्राफ को सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज पे ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले कि उन लोग को टेबल कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 50 तक टेबल याद हो। उसके अलावा 50 तक उन लोग को स्क्वायर और क्यूब याद हो। अगर आप स्क्वायर 50 तक याद रखें, क्यूब अगर 30 तक भी याद रखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए जब आप टेबल, स्क्वायर और क्यूब जब आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है,
ठीक है। और साथ में पाई चार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ चैप्टर जो है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर से पार्टनरशिप, ये सब चैप्टर को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर जो है ना वो आपको डीआई और ग्राफ के प्रश्न को सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। उसके अलावा जब ये टॉपिक को तैयार किस पुस्तक से करनी चाहिए, तो मेरे द्वारा कुछ पुस्तक की अनुशंसा की जा रही है। जैसे किसी भी स्टूडेंट्स को तैयारी के समय RS अग्रवाल या राजेश वर्मा या एम टायरा, इन तीनों में से कोई भी एक बुक्स को खरीद कर उसके प्रश्न को बार बार सॉल्व करने चाहिए, और साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है उसको भी सभी स्टूडेंट्स को बार बार हल